है बस, फिर यहाँ पे कल पूरा का पूरा बेड वगैरह सारा ठीक हो जाएगा। खूब मौज लेना, दम लगा के खेलना। हेलो जी, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी अपनी सईता जेठू दरक और आप सबका स्वागत है हमारे प्यारे से फैमिली ब्लॉग में, है ना। इसके पहले वाले ब्लॉग्स आपने देखे लिए। सुनील भैया की बहन की शादी है जिसमें कल मेहंदी रात था और आज बारात आने वाली है। लड़कियों की शादी ना बहुत अच्छी लगती है, सब वे बहुत बहुत अच्छा लगता है। बस जब लड़कियों की विदाई होती है वो पार्ट, पहले भी मैं बहुत रोती थी और अब भगवान ने बेटी दे दी तो सोचते ही ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि एक बेटी को 9 महीने माँ पेट में रखती है, फिर उसको पाल पोस कर हम बड़ा करते हैं, फिर उस बेटी को ससुराल भेजना, मतलब हम दोनों ने तो ठान रखा है नहीं भेजेंगे, बट विधि का जो विधान है वो टाला नहीं जा सकता है। और हमको पता है कि चाहे कितनी भी हम कर लें, हमारी बिटिया को भी ससुराल जाना है ना। आप लोग सोच रहे होंगे कि यार क्या बातें कर रही है। बातें नहीं कर रही, हमेशा ये सोचती थी। और मैं तो ऐसी हूँ ना कि टीवी में भी अगर किसी की विदाई सीन देख लो ना, उसी में भी रो देते थे। तो अब तो बात ही अलग है। तो आज दीदी की शादी है, फिर दीदी चले जाएगी ससुराल। बेटियों से ही घर भरा होता है, कितना भी कर लो। मेरे भी है ना सासू माँ के जैसे 2 बेटियां हैं, बड़ी वाली जेठानी जी की 3 बेटियां हैं, ननद की 2 बेटियां हैं, मतलब प्रियंका दीदी है, इंदू है, इन सब से ना घर भरा हुआ रहता है। हम देवरानी जेठानी 3 क्या कर लेंगे, बट जब दीदी लोग आती हैं, बेटियां आती हैं हमारी, तब ऐसा लगता है कि हाँ अब घर पे कोई फंक्शन होता है। और स्पेशली जब घर पे फंक्शन होता है ना, तब सबसे ज़्यादा वैल्यू तभी होती है जब घर पे हमारी बेटियां आती हैं। अगर हमारे घर पे बहुत बड़ा सा फंक्शन रख लो और हमारे घर पे हमारी ननद नहीं आए, हमारी बेटियां ना आए, तो वो घर के फंक्शन फीके लगते हैं, ऐसा लगता है कुछ है ही नहीं। सही में घर की जो रौनक होती है, फंक्शन को बनाती है घर की लड़कियां, घर की बहुएं, ये सब बनाते हैं। जेंट्स को तो क्या है, पैसे खर्च करने हैं, जितनी जिम्मेदारी है वो पूरी करनी है। मतलब कितने भी कर लो। आज हम 3 देवरानी जेठानी हैं, हम आपस में क्या कर लेते, तो भी वो हम 3 देवरानी जेठानी क्या कर लेते, कुछ नहीं। बट दीदी आती है तो दीदी के साथ नोक झोंक होती है। फिर हमारी बेटियां आती हैं, जो बेटियां मतलब मेरी जेठ जी की 3 बेटियां, मेरी अम्मा की 2 बेटियां, सुमा दीदी की मतलब प्रियंका दीदी, मतलब जितने भी हमारे घर के बेटियां हैं वो सारी की सारी इंक्लूड है। जब बेटियां आती हैं ना तब ऐसा लगता है कि हाँ अब मज़ा आए, और उनको छेड़ना होता है, उनको ये करना होता है। तो शादी फंक्शन में ना वेट करते हैं हम कि कब दीदी लोग आएंगे। और मेरा तो ये आदत है कि जब भी छोटा कुछ फंक्शन होता है ना, मेरा पहला फ़ोन उनको ही जाता है, कब आ रहे हो, कब आ रहे हो, कब आ रहे हो। तो बस यही चीज़ें होती हैं। तो आज सुनील भैया की बहन चली जाएगी ससुराल अपने, और मैं आपको काफ़ी कुछ पार्ट दिखाऊंगी। बट उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आज हमारा कंवर, मतलब मेरा राजा कंवर, मेरा फूल सा बेटा जाने वाला है गुड़गांव, क्योंकि आफ्टर लॉन्ग टाइम, पहले उसकी तबीयत ख़राब थी, फिर बहुत लंबा अभी समर वेकेशन चला, अब वापस कल से स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं। तो अब भाई बेटे जी को तो स्कूल जाना ही पड़ेगा। तो बेटे जी के साथ जाएंगे राम सिंह भैया और एक हमारा हाउस हेल्पर, है ना, वो लोग के साथ हेमंत जाएगा, क्योंकि बिना हाउस हेल्पर के तो होगा नहीं। और एक हाउस हेल्पर हमारा यहाँ पे रहेगा, है ना। तो अब यहाँ पे जो मैनेज है वो मेरी जो बड़ी वाली बीच वाली जो जेठानी जी हैं वो रख लेंगी, मतलब हम मिल बांट के सारा कर लेंगे। अच्छा बेटू, जाके आ गए अब सुनील भैया के घर, मज़ा आ गया। तो हेमंत एक बार जाके आ गया सुनील भैया के घर पे। अब मैं क्या करूँगी, आप देख रहे हो मैं तैयार नहीं हुई। तैयार इसलिए नहीं हुई कि मैं सोच रही हूँ इसको भेज के रवाना होके, इसको रवाना करके फिर मैं निकलूँगी। तो अब हेमंत को रवाना करूँगी, फिर मैं तैयार होंगी। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ साड़ी कौन सी पहनने वाली हूँ। आज साड़ी ही पहनूँगी। सो ये वाली साड़ी पहनने वाली हूँ मैं अभी, रेड कलर की है, क्योंकि उनके घर पे रेड वेड ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये वाला ब्लाउज़ है, तो मैं पहनूँगी साड़ी, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। चोनू, मम्मा फिर से रेडी हो गई, चोनू को छोड़ के जाएगी मम्मा। हाँ क्या होता है। आज मैंने केशवी के साथ खूब सारी बातें की, केशवी को खूब सारा परेशान किया मैंने। अभी अपने बड़ी माँ के पास थी, बड़ी माँ ने इसको चुंदल बाबू बना दिया। अब हेमंत जा रहा है तो हेमंत थोड़ा सा प्यार कर लेगा, और मेरा लुक एकदम सिंपल था, मुझे ज़्यादा तैयार होने का मन नहीं था। क्या कर रहे हो उसको पुची यही कुछ ओए गुंडी, मेरी गुंडा मेरा गुंडा बेटा, और मेरा गुंडा बेटा। और आप सब मुझे बोलते हो कि दीदी डायपर मत पहनाया करो, तो मैं आपको बता दूं डायपर नहीं होता है। ये देखिए सुपर मॉम के लंगोट हैं, जो कि गीले नहीं होते हैं, इसीलिए हम इसको प्रॉपरली पूरा फुल ड्रेस पहना के रखते हैं, सिर्फ लंगोट में नहीं रखते हैं। ये लंगोट इतने ज़्यादा बेस्ट है ना कि मैं कोई प्रमोट नहीं कर रही हूँ, ये लंगोट बहुत अच्छी है कि टॉयलेट करने के बाद बच्चा गीला फील नहीं करता है।
खिला ले अपने बहन को थोड़ी देर। देखो सतराम सिंह भी आ रहा है, छोड़ दो 5 मिनट आप इसको। लालू ध्यान से, लालू ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। देखो 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 देखो, ओहो 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 हो। बड़ा भाई तो भाई बड़ा भाई होता है, बड़ा भाई तो बड़ा भाई होता है। हेमंत तेरा मन लग जाएगा हम लोगों के बिना? अब ऐसे करके तो नहीं लग रहा। नहीं जाना है बाप, अभी स्कूल ज्वाइन करनी बहुत ज़रूरी है। स्कूल वाले FTC दे देंगे हाथ में। खूब एंजॉय करना पूरे दिन, अपने सारे क्लासेस करना, और बहन माँ और पापा बहुत जल्दी जल्दी आते हैं। ओके बोल, मेरा मन ओके ओके। जाते क्लब ज्वाइन कर लेना सर। सो यहाँ पे हम जा रहे हैं और देखो ये कैसे लेके, हेमंत इधर दिखाना, देखो। और सारे के सारे रूमों के जो गद्दे हैं, हेमंत के रूम का पूरा गद्दा यहाँ रखा हुआ है। ये हमारा मंदिर तो आप लोगों ने देख ही लिया है। और ये है हमारे, आवाज़ बंद करो नहीं, ये है हमारे हेमंत का रूम, जो कि पूरा कलर, ये क्लीनिंग व्लिनिंग हो गई है थोड़ी सी और बाकी है बस। फिर यहाँ पे कल पूरा का पूरा बेड वगैरह सारा ठीक हो जाएगा। और वो देखो हेमंत का नाम देख रहे हो। तो बस हेमंत यहाँ से निकल रहा है और हम भी अब रवाना हो रहे हैं। सो अम्मा रह गई है अब केशवी के पास, हम लोग जा रहे हैं। हेमंत रवाना उधर से हो जाएगा, हम दूसरी गाड़ी में हम लोग रवाना हो जाएंगे। बस हम आ जाएंगे आधे पौन घंटे में, 1 घंटे में ऐसे आ जाएंगे। बच्चे को देखो कहाँ कहाँ क्या मैं जाओ, नाइन करो, नाइन। ध्रुव अब अपने घर में जाएगा, खूब मस्ती हो गई थी। इंदु अब अपने घर में पढ़ाई करेंगे अब, है ना। पिछले 3-4 महीने खूब सारी मस्ती हुई, लिफ्ट को बजाओ, खूब सारी मस्ती हुई थी, खूब मस्ती। सब बेटा जा रहा है, हम माँ बेटी की तो जोड़ी है अब बाप बेटी में आप अकेले। अब हेमंत के जाने का सबसे ज्यादा असर उसके पापा पे होगा। टुकड़ा तो मेरे दिल का, हेमंत अपने पापा का लाडला है बहुत ज्यादा। वैसे दिल का, क्योंकि मैं और हेमंत लड़ाई करते हैं ना, ये हमेशा हेमंत का साइड लेते हैं। टुकड़ा तो मेरे दिल का। हेमंत नारायण किसको भेज रही हो? नहीं पहले मैं आपको रवाना करूंगी। इधर दिखाओ मुझे आपकी शक्ल। दोनों एक साथ जाएंगे। नहीं हाँ, दोनों एक साइड ही रवाना होंगे। अब पहले आप रवाना हो, गाड़ी में बैठो, अच्छे से सो जाना, सुबह जाके स्कूल अटेंड कर लेना। ओके, लिपस्टिक लगा दूं? यही बात है आपकी, यही बातें होंगी। खूब मौज लेना, दम लगा के खेलना, खूब खेलना। छुट्टी जब भी मिले क्लब चले जाना खेलने हैं। हाँ, मिलने जाना और पढ़ना, होमवर्क कंप्लीट रखना। लो गाड़ी अब में आप बैठो, तैयार हो जाना, मेंटली प्रिपेयर। गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठो। आप कब आओगे? बस 2-3 दिन में आ जाएंगे हम। राम सिंह आवे तो मैं भी रवाना करूँ तो 9 बजे माटी करी, 9 बजे तैयार होगी। कहीं करूँ होता आवे हमें जाने मंदिर में ले जावा। हाँ कल भी लेट हो गया। अच्छा भीम का है तेरे में बैठा ही तो अब तो माए बैठा ही नहीं घर में बैठा मैं जब बोले याद नहीं बात माता बैठा माँ बाप समझ। सो यहाँ पे दुल्हन हो रही है, आपको साइड में दिख ही रही है, दुल्हन हो रही है तैयार क्योंकि बारात आने वाली है। और मैं यहाँ पे सबके साथ फ़ोटोज़ क्लिक करवा रही हूँ। अब आप सोच रहे होगे कि यार कल भी फ़ोटो आज भी फ़ोटो, तो कल था सारा का सारा सुनील भैया का पूरा फैमिली वो लोग थे, और आज है सुनील भैया का ससुराल पूरा। हाँ जी, हमारी भाभी का पूरा पियर फैमिली आया हुआ था, तो सबके साथ मिलाई, भाभी ने सबसे इंट्रोड्यूस करवाया। मतलब बहुत बड़ा फैमिली होता है ना हम लोगों में, तो सारे आए हुए थे तो सबसे मिलवाया, सबसे बात किया, तो अच्छा लगा। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी है कि पूछो ही मत यार।
यहाँ पे टेंट बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा बना हुआ है और आपको ना बहुत कम भीड़ दिख रही है क्योंकि जो दूल्हे वाले हैं ना वो सारा दूसरी जगह खाना वाना खा के आएंगे। और यहाँ पे मैं, इंदू और मेरी बीच वाली जेठानी जी, हम लोग यहाँ पे खाना खाने बैठे। और आप लोग को दिख रही है कि मैं कितनी जल्दी जल्दी खाना खा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो मैंने बोला फटाफट से खाना को। फिर चलो चलते हैं, आपको मिलाते हैं दुल्हन से। तो ये है हमारी प्यारी सी ब्राइड जो हो चुकी है प्रॉपरली पूरी तैयार। अभी सिर्फ नथ पहननी बाकी रह रही है ना भाभी? ऐसी होती है पूरी, और फिर एकदम ऐसे ऐसे घूंघट होता है पूरा, जैसे कि आप लोगों ने देखा ही है। ये लोग ना बाहर घर से बाहर पूरा मुंह ढक के जाती हैं, क्योंकि हमारे में तो सिर्फ ये घूंघट होता है, इन लोगों में तो पूरा यहाँ तक पूरा ढका हुआ, किसी के सामने इवन फ़ोटो भी नहीं ले सकते हैं। फ़ोटो लेने के टाइम भी ये ऐसे हल्का सा घूंघट उठाएंगे फिर वो करेंगे, ताकि आप लोग खूब सारी ब्लेसिंग देना। अभी वैसे जीजा जी आने में थोड़ा सा टाइम और लगेगा, क्योंकि शायद रात के चवड़ी है, जो भी चवड़ी है वो रात की है, उन्हीं का हम वेट कर रहे हैं। बाकी बहुत ही सुंदर लग रही है, भर भर के दुल्हन को खूब सारी ब्लेसिंग देना। हाँ चलो अब दुल्हन जी आप अकेले रहो, हम चले जीजा जी के पास, और अपने फेस में क्यूट सी स्माइल बनाए रखो। चलो हाँ वो कहीं हुए पाँव ना के लेट जावे। अब कवर कर ले जाओ। हाँ वाओ। तो यहाँ पे ये है हमारे प्यारे से दूल्हे राजा जो कि ऐसे बाहर खड़े हैं और वहाँ अंदर रिबन काट के फिर अंदर आएंगे। तो यहाँ पे हम सब वेट कर रहे हैं कि वो आएंगे, उनसे हम रिबन कटवाएंगे। तो चलिए आप लोगों के साथ शेयर करते हैं हमारी थोड़ी बहुत नोक झोंक जो है इनके साथ। चलिए कैंची लो जुगाड़ करो थे कैंची तो मेरे के ग्राउंड लाया है आगे थोड़ा आगे फोटो तो कम करो फोटो करा एक सामने क्या अब दे दो 100 रुपया दे दो कैंची यार एक कैंची गरम ले अंदर 100 रुपया कौन लगे तो आज तो लवड़ू बना रहा है एक कैंची 100 रुपया वो ठीक है। तो यहाँ पे ना दुल्हन की बहन ने मांगा है रिबन काटने का नेक, जो कि है 5100 रुपये। तो ये ना इन लोगों में ही ये वाला होता है, हमारे में ये वाला नेक नहीं होता है, हमारे में जो थोड़ी सी अलग टाइप के होते हैं। बट ये वाला भी मज़ा आया देख के। यहाँ पे जब तक दूल्हा तभी एंटर होगा जब ये रिबन काटने का नेक देंगे, और इन्होंने 5100 रुपये मांगे हैं। तो हम लोग यहाँ पे यही खड़े हैं कि इनको बोल रहे हैं जल्दी से दे दो भाई, तुम्हारी दुल्हन को मिलना है तो जल्दी से दे दो। और आगे ये दोनों तीनों जो है ना वो तीनों की तीनों ही बहनें हैं जो कि दुल्हन की हैं। तो दुल्हन के 3-4 बहनें हैं। तो यहाँ पे दुल्हन ने दिया था 2100 रुपये दिए थे, तो दुल्हन की बहन ने मना कर दिया नहीं लेंगे, हम तो लेंगे तो लेंगे पूरा 5100 ही लेंगे। यही होता है ना, मज़ा आता है शादियों के नेक में। हमारे में जूता छुपाई का नेक होता है, जब चवरी में बैठते हैं तब, और बहुत सारे ऐसे होते हैं। फिर लास्ट में फाइनली यहाँ पे इनको 5100 रुपये मिल गए थे, और अब यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करवा के फिर ये लोग केक वो कैंची देंगे इनको और फिर वो काटेंगे। क्योंकि मैंने कभी उनकी शादी करीबन रात के 1 बज गए हैं। अरे
उतार दो ना तो उतार लो अभी दोनों आता उतारो पूरे उतारो कोनी है सही थे पूरे ने सब नीचे कोनी है वही क्या फोटो घूमजो घूमने भाई अभी वो फिट याल नहीं कर दो फिट याल कर दे के तो कर दे ये जो आप लोगों ने देखा ये इनका ही एक नेचर होता है। अब आते हैं पिठी उतारने का, जो कि दुल्हन के दोपहर के टाइम पिठी चढ़ती है। जब दूल्हा आता है तो दूल्हे के साथ जो पिठी होती है, जो कि हल्दी बोला जाता है, वो दूल्हे को चढ़ के फिर वही पिठी हमारे यहाँ दुल्हन को चढ़ती है और फिर यहाँ पे दूल्हे को वापस पिठी ऐसे उतारते हैं। तो यहाँ पे सब मतलब 7, 9, 11 ऐसे उतारती हैं। ये तो हमारी भाभी है, देख रहे हो आप कितना घूंघट में है। यहाँ पे ना सब ऐसे घूंघट में होते हैं, फिर फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाएंगे। और मैं हो गई बहन, तो सबने बोला कि आप भी करवाओ, तो मुझे भी अच्छा लगता है ना फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाना। तो मैंने बोला ठीक है, आपके घर वाले सारे हो जाए। ये है सबसे बड़ी दीदी, जो कि सुनील भैया की सबसे बड़ी वाली बहन है, ये वाली दीदी है। और अब बारी आती है मेरी, तो मुझे वो साइड में दादाजी बोल रहे हैं कि 3 लोग, तो फिर मेरी जेठानी जी बोली नहीं 5, 7, 9 कितने भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने भी कमर साहब के ये जो ऐसे करके पिठी उतारती। क्या आप लोगों के ऐसे रिचुअल्स होती हैं कमेंट में ज़रूर बताना, और कैसी लगी आप लोगों को ये वाली शादी मुझे ज़रूर बताना। बट हाँ, मैं आपको पूरी शादी नहीं बता पाऊँगी क्योंकि बहुत लेट हो चुकी थी, 1:30 बज रहे थे। मैं आई भी तो रात को 11:15 समथिंग आई थी, 2 घंटे अराउंड हो गए थे, क्योंकि मेरी केशवी घर पे अकेली थी तो वो रो रही थी। तो हम यहाँ पे यही वाला नेचर करके फिर मैंने बोला था कि चलो मैं चली जा रही हूँ उधर साइड में। मैं भाभी को बोल दी कि भाभी अब मैं घर जा रही हूँ क्योंकि मेरी केशवी रो रही है, बहुत लंबा टाइम हो गया था। तो मैं यहाँ पे सबको बोल के यहाँ वाला ये वाला नेचर करके अब मैं चली घर केशवी के पास। शादी से आके हमने कर लिया ड्रेस चेंज। अब जेठू जी यहाँ सोएंगे और मैं उस वाले रूम में। बट मैं सोच रही हूँ कि मैं केशवी को आज इस वाले रूम में ले आऊँ, क्योंकि अब हम तीनों आराम से यहाँ पे सो जाएंगे, है ना। बस थोड़ा सा एसी को स्लो करना पड़ेगा, नहीं तो जेठू जी अकेले रह जाएंगे। हेमंत जाने के बाद ऐसा लगता है घर खाली खाली हो गया पूरा। बस हम 2-3 दिन में जाएंगे। और मैं आपको दिखा दूँ, लाले को सुला लिया है हम लोगों ने। ये देखो हमारे लाले का बेड है, ये डिस्टर्ब नहीं करूँगी, यहाँ पे सोते हैं हमारे लाला जी। शादी बहुत ही अच्छी हुई थी, बट बहुत सारे फंक्शंस रिचुअल्स बाकी थे, लेकिन मुझे घर आना ज़रूरी था क्योंकि जो केशवी है वो फिर अम्मा को भी घर जाना था अपने, तो हम लोग आ गए थे घर पे। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। फिर आके अम्मा को छोड़ के आए। अभी बड़ी वाली भाभी है वो यहीं रुकी है आज, तो वो भी रुकी हुई हैं। अब देखती हूँ जहाँ पे भी सोएंगे हम लोग सो जाएंगे। सो ये वाला व्लॉग कर रही हूँ एंड खूब सारा प्यार देना, खूब सारी ब्लेसिंग देना। मिलते हैं आपको नए दिन, नई शुरुआत, नए व्लॉग के साथ, बहुत सारी बातों के साथ, है ना। सो ओके, बाय बाय।